बिजली के कर्मचारी हैं। हाँ, बिजली कर्मचारी। ये कुशीनगर से आते हैं। काम करते समय करंट इनको लगा, अच्छा एक हाथ इनका कट गया। अच्छा। इस इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च हुआ। हाँ विभाग के तरफ से आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। हाँ। ये मान के चलिए कि कम से कम 1000 पत्र तो हमने इन लोगों को दिया ही। जी जी। दूसरी बात सर, वर्कशॉप में ना टायर है, ना टप्पा है, ना गाड़ी सारे बैटरी हैं। स्थिति ये है कि पैसेंजर को अगर बैठा लेते हैं हम लोग तो ड्राइवर तो स्टेरिंग पे रहता है, परिचालक ड्राइव जो है यात्रियों को लेकर कहता भैया धक्का मारो। ये स्थितियाँ संविदा कर्मियों की हैं हमारे सरकार की, फिर भी इनको नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, नौकरी से निकाल दिया? नौकरी से बैठा दिया, घर में बैठा दिया। अच्छा, मैं आइए आप दोनों से एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। इस वक्त क्या है, सरकार जो है जैसे आप बिजली विभाग के हैं, ठीक है, तो सरकार बिजली विभाग को प्राइवेटाइज करने की काफ़ी उन्होंने कोशिश करी। अभी खैर आप लोगों ने धरना किया, तभी प्राइवेटाइजेशन रुक गया, ठीक है। इसी तरह शायद ऐसी बातें आ रही हैं कि आपके परिवहन विभाग को भी किया जाएगा। तो जब प्राइवेटाइज ही हो जाएगा तो आप लोग की ये मांग कहाँ तक जायज़ रहेगी? मांग जायज में हम नियमितीकरण की मांग तो अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो जो संविदा परिचालक हैं परिवहन विभाग में या चालक हैं तो संविदा में है, इसलिए उनकी लीगल मांग है कि उनको नियमित किया जाए। बिजली विभाग का जहां तक है उसमें विभाग के नीतियों के अनुरूप मस्टर रोल की बात की जा रही है कि मस्टर रोल में हमको क्या होता है मस्टर रोल? जब बिजली बोर्ड का गठन हुआ तो 3 विधाओं से कर्मचारियों को तैनात कर कार्य करने की व्यवस्था बनाई गई थी। एक डेली वेजेज जो रोज आए, काम करें, शाम को पैसा लें, चले जाएं। दूसरा मस्टर रोल जो महीने भर काम करे, उसके बाद उनका जो न्यूनतम बनता है वो लें, 1 महीने बाद उनको वेतन मिल जाता था। और नियमित कर्मचारी जो हमेशा के लिए रहते हैं। उसी मस्टर रोल पर जो रोक लगाई गई है उस रोक को हटाने की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कब से रोक लगाई गई? ये 78 में रोक लगी थी। 78 में? जी। क्योंकि बिजली विभाग में जो हम लोग काम करते हैं ये नियमित प्रकार का कार्य है और यूपी गवर्नमेंट के जियो के अनुसार नियमित प्रकार के कार्यों में ठेका एक्ट लागू नहीं है। अच्छा लिहाजा पावर कॉरपोरेशन इस ठेकेदारी को जबरदस्ती थोप रहा है। अच्छा। अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। इन कार्यों को हम जैसे कर्मचारियों को मस्टर रोल या डेली वेजेज में रख करके कार्य कराया जाना चाहिए पावर कॉरपोरेशन को। आप लोगों ने शक्ति भवन में या जो आपके एमडी है उनके पास कितनी बार गए आप लोग? उनके पास गिनती का कोई अच्छा, गिनती सीमा नहीं है। जी जी। और ये मान के चलिए कि कम से कम 1000 पत्र तो हमने इन लोगों को दिया ही। जी जी। पत्र इन लोगों को हम बराबर लिखते रहते हैं, समस्याओं से हमेशा अवगत कराते रहते हैं, ये बताते रहते हैं कि आप लोगों द्वारा ये चीज़ें गलत की जा रही है और जिसमें आप लोग अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों की आए दिन मौतें हो रही हैं, वो पावर कॉरपोरेशन के नीतियों का परिणाम है। एक हाई टेंशन लाइन के नीचे दूसरे हाई टेंशन लाइन को ले जाते हैं लोग, नीचे पर आदमी काम करता है, ऊपर वाला हाई टेंशन लाइन का तार या जंपर टूट के गिरता है, कर्मचारी ऑन स्पॉट जल के मर जाता है। तो ये तमाम विसंगतियां हैं। कर्मचारियों को 6700 रुपया वेतन दिया जा रहा है। इस 6700 में ये कर्मचारी अपने परिवार को पाले या अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा दें या बीमारी अन्य चीज़ों में इस्तेमाल करें, कहाँ से ये करें ये बात समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ आखिरी ये बताइए, जो कर्मचारी की जैसे ऐसे मृत्यु हो जाती है काम करते वक्त, उसको कुछ मिलता है कंपनी? कर्मचारियों को देने के लिए 5 लाख का बीमा होता है, लेकिन जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं वो बीमित राशि भी नहीं मिलती है। कर्मचारी घायल हो जाता है, अपंग हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। जी ठीक है जी। आप बताइए निजीकरण के बारे में और क्या परेशानी है, जैसे इन्होंने जो भी बताया बिजली विभाग, परिवहन विभाग में कैसे है? परिवहन निगम में समस्याएं ये है कि जैसे रोडवेज की बसों की हालत एकदम जर्जर है। नहीं, जैसे इन्होंने बताया बिजली विभाग में एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो परिवहन विभाग में कहीं ना कहीं जैसे बस खराब हो या ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो? सेम कंडीशन है। तो हमारे यहाँ भी होते सेम कंडीशन है। एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसका कोई उसका लाभ जो है कर्मचारियों को नहीं मिलता, ठीक है। वो अपने से इलाज कराता है और वो अपने घर से उसके भरपाई करता है। परिवहन निगम का कोई ऐसा वो नहीं है। अधिकारी उनके घर जाना पसंद नहीं करते। तो कर्मचारी का अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ये समस्याएं सेम है
और 5 लाख की बीमा हमारे विभाग में भी है। मगर कई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें उनके परिवार को कुछ मिला नहीं। और यहाँ तक कि क्योंकि अब हमारे जो नियमित संगठन हैं उन्होंने जो है कभी संविदा कर्मचारियों की इस दुख की पीड़ा में सहयोग नहीं किया, न तो इनको दिलाने का प्रयास किया, न इनके लिए कभी धरना प्रदर्शन किया। आज यही आपको दिख रहा है यूपी गार्डन में कि आज संविदा जग गया, और जब संविदा जग गया तो अपने अधिकार लेने के लिए आज यूपी गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी मांग मैं आपको बता दूं, माननीय योगी जी से मैं ये मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि 24 साल हो गए संविदा को आपके विभाग में। अब वो तो उनकी उम्र ख़त्म हो गई, अब तो 2-4 साल कुछ हमारे 50% ऐसे कर्मचारी हैं जिनका 4 साल बचा हुआ है। तो अगर इस आधार पर अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की बात करें तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि 2013 तक सबको नियमित कर दें। बाकी जो हमारे और लोग हैं उनको समान कार्य का समान वेतन दे दें। कहीं ना कहीं जो भी है हमने अपनी पूरी जो जीवन है वो इस पर न्यौछावर कर दिया। हमारी एकदम मतलब हम परिवार से एकदम ख़त्म हो गए। अब हम परिवार चलाने लायक नहीं है। हमारे जो भी कर्मचारी अभी जैसे आज के कर्मचारी हमारे जो भर्ती होकर के आ रहे हैं, इनकी अगर हालत देख लीजिए तो वही कंडीशन है, 7,000 8,000, इससे ज़्यादा वेतन मिलना नहीं है। लास्ट मैक्सिमम लास्ट, मतलब इससे ज़्यादा परिवहन विभाग के संविदा के कर्मचारी कमा नहीं सकते। सर और जैसे मान ली ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी लड़ गई या कोई डैमेज हो गई, उसकी भी रिकवरी तो वो रिकवरी अपने जेब से अपने वेतन से बनवावे उस गाड़ी को। अच्छा। विभाग नहीं बनवाता, विभाग कहता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात सर, वर्कशॉप में टायर है, ना टप्पा है, ना गाड़ी, सारे बैटरी हैं। स्थिति ये है कि पैसेंजर को अगर बैठा लेते हैं हम लोग तो ड्राइवर तो स्टेरिंग पे रहता है, परिचालक 10 ड्राइव जो है यात्रियों को लेकर कहता भैया धक्का मारो। रामे भरोसे है कि रामनगर खड़ी हो जा रही कि कहाँ पर रही। अब ये बताइए कि बारिश में वाइपर नहीं होता है, वाइपर नहीं होता तो गाड़ी एक्सीडेंट होगी निश्चित है। वहाँ क्या बनाया, आपका संविदा खत्म कर दिया जाएगा, आप गाड़ी लेके जाओ। ब्रेक नहीं, यहाँ तक अभी ये मान लीजिए कि वर्कशॉप से गाड़ी चेक होके निकली है गोंडा से, और LBS चौराहा 1 किलोमीटर है 2 साल पहले, और वहाँ ब्रेक फेल हो गई। अच्छा, ये कंडीशन है। तो सर आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से आप हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हम लोगों को जो है सरकार नहीं सुन रही है। आपसे इतना अनुरोध है कि आप लोग हमारी मदद करिए, जैसे हम आपके बच्चे हैं, आप भी हमारे परिवार के हैं सर। मनोज, एक्सीडेंट के माध्यम से आपने एक्सीडेंट की बात की, संविदा कर्मचारी रोडवेज में अगर आपका एक्सीडेंट होता है या एवरेज डीजल एवरेज में, उसमें भी रिकवरी की जाती है, उसका भी पैसा काटा जाता है। ठीक है, अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं होते। एक्सीडेंट होता है तो आपका वेतन से ही आपका लगातार काटा जाएगा, वेतन आपका काटा जाएगा, और अधिकारी आपको तुरंत कागज दे देंगे। आपका पैर डैमेज हुआ उससे कोई मतलब नहीं अधिकारियों का। अधिकारियों का अगर आपका पैर डैमेज हुआ, चालक परिचालक चोट खाए हैं, उसमें बलरामपुर हॉस्पिटल देखने नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कागज जरूर पकड़ा जाएंगे। मतलब एक तो आपको चोट भी लग जाती है, ऊपर से रिकवरी भी की। और जैसे हम लोग AC गाड़ी चल रही है, पैसेंजर बैठा, AC चला दी गई, डीजल अधिक आ गया, 10 लीटर डीजल अगर अधिक आ गया है तो उसकी भी रिकवरी बनाई जा रही है, लगातार कटौती की जा रही है। इतना आप कौन सी बस चलाते हैं? क्या हम अवध डिपो AC बस। कहाँ से कहाँ? लखनऊ से मथुरा। हाँ जी भैया बताइए। हाँ अच्छा, हाँ आप आइए इधर आइए। देखिए बिजली के कर्मचारी हैं। हाँ बिजली कर्मचारी, ये कुशीनगर से आते हैं, काम करते समय करंट इनको लगा। अच्छा। एक हाथ इनका कट गया। अच्छा। इस इलाज में कम से कम 5 लाख रुपए का खर्च हुआ। हाँ। विभाग के तरफ से आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। अच्छा। ये बेकार हो गई, जिंदगी इनकी बर्बाद हो गई। शरीर इनका देखिए कितना हिष्ट है, लेकिन ये अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए कोई इनका मतलब नहीं है। हाँ। ये स्थितियां बिजली विभाग की हैं। ये दूसरा कर्मचारी देखिए, ये भी जो है, दिखाओ पूरा दिखाओ। नहीं ठीक। ये हटाओ, ये हटाओ। नहीं ठीक है, हाथ मतलब ठीक है। दिखा बेटा कैसे होता है, इधर आओ आराम से, आप इधर आओ। ये निकल जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात निकालने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मुख्यमंत्री तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। नहीं बस ठीक। अच्छा इधर भी लगी है।
अरे वहाँ पैर को बिस्तर में कैसे हुआ था भैया, ये बताओ कैसे? सर हमारा शटडाउन था, लगा दिया कहाँ पे- चलन कहाँ पे काम महमूदाबाद में। महमूदाबाद में? अच्छा, महमूदाबाद में काम कर रहे थे तो क्या था, शटडाउन था मतलब? नहीं बस ठीक है ठीक है। 11,000 लाइन का शटडाउन लेकर के ये काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, पूरा 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 जला पड़ा है। पूरा डालिए वो एप्लीकेशन दिए सर को, दे देना उसमें लिखा होगा। ये है व्यवस्था बिजली में। ये स्थितियाँ संविदा कर्मियों की हैं हमारे सरकार की, फिर भी इनको नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, नौकरी से निकाल दिया? नौकरी से बैठा दिया, घर में बैठा दिया। अच्छा, मैं बता, उनका कहना होगा कि हाँ हाँ बताइए। इसमें हाँ ये सीतापुर के महमूदाबाद बिजली घर पर काम करता था। हाँ हाँ इसका ये शटडाउन ले करके, यानी 11,000 की लाइन को बंद करा करके हाँ हाँ काम कर रहा था। हाँ हाँ बिजली घर से लाइन चालू कर दी गई। हाँ हाँ, ठीक। ये खंभे पर ही बुरी तरह से जला और खंभे से नीचे गिरा। अच्छा उसमें इसका एक हाथ कटा। तमाम उपचार जो सामने देखने को मिल रहा है, तमाम उपचार कराना पड़ा। हाँ हाँ उपचार में 5 लाख से ऊपर का इसका खर्चा आया। एक पैसे का इसमें इलाज का खर्च नहीं दिया गया। हाँ हाँ, इसके बाद बिजली विभाग के और अभियंता से लेकर के अधिशासी अभियंता द्वारा ये दिखा दिया गया कि इसके द्वारा शटडाउन लिया ही नहीं गया था। अच्छा, जी, मतलब इनके द्वारा वो बंद नहीं की थी लाइन? बंद नहीं किया गया था। अच्छा, यदि बंद नहीं किया गया, शटडाउन क्या होता है? शटडाउन शटडाउन का मतलब 11,000 की लाइन को बिजली घर से बंद करा करके तब फील्ड में चाहे जहाँ काम करना है, सिट डाउन लिया था। अच्छा अच्छा, जहाँ पर काम करना होता है आदमी काम करता है बंद लाइन पर। हाँ 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 लाइन बंद थी, इन्होंने एक जगह काम किया। हाँ। एक जगह काम करने के बाद उसी लाइन पर दूसरी जगह काम करना था। हाँ। ये वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर वो दूसरा कार्य था। हाँ। दूसरा कार्य करने गए, दूसरा कार्य कर ही रहे थे, उतने में ही बिजली घर से बिजली चालू कर दी गई। अच्छा। ये बुरी तरह से खंभे पर जलते हुए नीचे गिरे। इसके बाद बिजली विभाग के अवर अभियंता से लेकर के अधिशासी अभियंता तक ये कह दिया गया, ये अपनी रिपोर्ट लगा दी गई कि ये शटडाउन लिए ही नहीं थे, इनका शटडाउन नहीं था। और इसी बात को लेकर के विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने भी इन्हीं का दोष मढ़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनको ना तो कोई उपचार का मिला पैसा और ना ही इनको और कोई कंपनसेशन मिला। ये स्थितियां हैं बिजली विभाग के साथ। समझ गया। भैया आप कहाँ काम कर रहे थे? आइए आइए, आप कहाँ काम कर रहे थे? ये बताइए। कुशीनगर जिले में हाटा, कुशीनगर जिले में हाटा। उस टाइम आप क्या कर रहे थे जब आपका ये वो आपके साथ ये हादसा पोल गिरा था, उस समय गए थे हम लोग। पोल गिरा था, उसमें कार्य कर रहे थे। उसी में सप्लाई लोग ठीक हो गया। हुआ? ये आप उसी समय बिजली आई। हाँ, अच्छा, ये बताइए एक आखिरी चीज, जैसे आप लोग जब काम कर रहे होते हैं बिजली बंद करी जाती है, ठीक है, तो बिजली जो चालू करी गई उसकी गलती हुई ना, जो वहाँ पे बिजली विभाग में था? कंपनी वाला जो सिस्टम वो लगाता है वो सारे खराब हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, सिस्टम ही खराब हो चुका है, तभी वो गलती से चालू हो गई। ये बात।